नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या गाथा में कैलाश पर्वत। यह नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। यह पर्वत हजारों साल से चुप है। किसी ने इसे ना कभी पूरी तरह से देखा ना समझा, फिर भी इसे शिव का घर माना जाता है। और अब अचानक कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मानसरोवर की झील में रोशनी चमकने लगी है, आसमान में अजीब आवाजें गूंज रही हैं और लोग कहते हैं कि कैलाश में कुछ हो रहा है। क्या यह सब सच है? क्या कैलाश हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या यही वह संकेत है जिनका हम सालों से इंतजार कर रहे थे? क्या सच में कलयुग का अंत शुरू हो चुका है? कैलाश के इन संकेतों का मतलब क्या है? क्या हम तैयार हैं इस बदलाव के लिए? आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या कैलाश हमें कोई चेतावनी दे रहा है? क्या सच में समय बदलने वाला है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री महाकाल लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। हिमालय की ऊंचाइयों में एक पर्वत है जिसे लोग सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित देवता मानते हैं। उसका नाम है कैलाश पर्वत कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे हैं, हजारों सालों से एक ही जगह बिल्कुल स्थिर। कैलाश पर्वत पर ना कोई चढ़ पाया है, ना ही कोई उसके रहस्य को पूरी तरह समझ पाया है। यह पर्वत चुप है, शांत है, लेकिन जीवित है। पर अब इस शांति में कुछ हलचल दिखने लगी है, ऐसी हलचल जो पहले कभी नहीं हुई। कुछ महीने पहले मानसरोवर झील के किनारे अचानक एक चमक उठी, नीली, रहस्यमयी और बेहद तेज रोशनी। लोग डर गए। किसी ने कहा शायद कोई बिजली गिरी, किसी ने कहा यह बस बादल की चमक है, लेकिन जो वहां मौजूद थे उन्होंने साफ कहा यह कोई आम रोशनी नहीं थी, यह कुछ और था, बहुत अलग, बहुत शक्तिशाली। इस चमक के बाद लोगों ने महसूस किया जमीन हल्की सी कांपी थी और दूर कैलाश की दिशा से एक धीमी धीमी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना डमरू धीरे धीरे बज रहा हो। कुछ दिन बाद वो गूंज तेज होती गई। पहाड़ों के बीच एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी और फिर कुछ ऐसा दिखा जो सबको हैरान कर गया। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी पर बर्फ के बीच एक लंबी दरार सी नजर आई। वैसी दरार पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। कुछ साधु जो वर्षों से वहां तप कर रहे हैं, उन्होंने कहा यह संकेत है, कैलाश जाग रहा है और जब कैलाश जागता है तो कुछ बड़ा होता है। जब भगवान शिव मौन तोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि हिल जाती है। क्या यह सब सच में संकेत है? क्या कलयुग अब अपने आखिरी चरण में है? क्या यह सब एक नई शुरुआत से पहले की चेतावनी है? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। कुछ लोग कह रहे हैं कैलाश अब चुप नहीं है, वह हमें बुला रहा है, चेतावनी दे रहा है। और जब कोई चेतावनी कैलाश से आती है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है यह रोशनी, वो गूंज, वो दरारें सब मिलकर एक ही बात कह रहे हों, तैयार हो जाओ, समय बदलने वाला है। कैलाश पर्वत के रहस्यमय संकेतों के बीच एक और चीज थी जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह था त्रिशूल। कैलाश के एक छोर पर हजारों सालों से एक त्रिशूल खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्थिर, जैसे खुद भगवान शिव ने उसे वहां रोक दिया हो। वो त्रिशूल कभी हिला नहीं, कभी चमका नहीं, सिर्फ चुपचाप खड़ा था जैसे कोई संत ध्यान में हो। लेकिन अब उस त्रिशूल में हलचल शुरू हो गई है। कुछ यात्रियों ने बताया कि जब उन्होंने दूरबीन से कैलाश की चोटी को देखा तो उन्हें त्रिशूल के चारों तरफ एक हल्का नीला प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया। वो चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर अचानक त्रिशूल के बीचों बीच से एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने त्रिशूल को छू लिया हो और वह जाग उठा हो। कई साधुओं का कहना है त्रिशूल तभी चमकता है जब शिव की चेतना सक्रिय होती है, और जब त्रिशूल आसमान की ओर इशारा करे तो समझ लो समय पलटने वाला है। उस रात कैलाश के आसमान में घने बादल थे, लेकिन आसमान के बीचों बीच वही तेज नीली रोशनी एक रेखा की तरह ऊपर जा रही थी। कुछ कहते हैं वह केवल ऊर्जा थी, कुछ कहते हैं वह शिव का कोई संकेत था। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा हमने धरती को कांपते हुए महसूस किया, जैसे त्रिशूल की ऊर्जा सारी पृथ्वी में फैल रही हो। वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आया। सैटेलाइट्स ने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस बताया, लेकिन ध्यान करने वाले साधुओं ने कहा यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह शिव का वार्तालाप है। अपने ही तरीके से कहते हैं
जब त्रिशूल चमकता है तो दो ही बातें होती हैं, या तो संहार या फिर नई शुरुआत। तो क्या यह त्रिशूल का चमकना हमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संदेश दे रहा है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस महासंहार की जो आने वाला है? अब तक शांत खड़ा त्रिशूल अगर आसमान की ओर उंगली उठाए तो इसका मतलब यही है, किसी बड़ी शक्ति ने जागना शुरू कर दिया है। और जब त्रिशूल जागता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। हिमालय जहां बर्फ नहीं आस्था जमी होती है, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी है, हर छोटी के पीछे एक साधना। सदियों से यहां हजारों साधु रहते आए हैं, कई तो ऐसे भी जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। वो ना किसी कैमरे में कैद हुए, ना कभी किसी इंटरव्यू में बोले, बस मौन में थे, ध्यान में थे, शिव के चरणों में थे। लेकिन आज वही साधु धीरे धीरे हिमालय छोड़ रहे हैं। कुछ अपने झोपड़े जला रहे हैं, कुछ तपस्थल छोड़कर नीचे के गांव में आ रहे हैं। कोई पूछता है क्या हुआ बाबा, तो बस एक ही जवाब मिलता है, अब वो आ रहा है जिसे रोकना हमारे वश में नहीं। अब सवाल उठता है वह कौन है जिससे डर कर वह लोग भाग रहे हैं, जो खुद डर को त्याग चुके हैं। एक साधु जो पिछले 42 सालों से कैलाश के पास ध्यान में था। उसने कहा, अब हवा का रंग बदल गया है। पहले शांति थी, अब बेचैनी है। पहले नाद था, अब गर्जना है। लेकिन अंदर की शास्त्रों में कहा गया है, जब युगांत आता है तो पहले हिमालय हिलता है। शब्दों में नहीं, ऊर्जा में, हवा में एक हलचल होने लगती है जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने दशकों से वहां ध्यान किया हो। और जब वो लोग डरने लगे तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। यह कोई अफवाह नहीं, यह वो चेतावनी है जो बिना बोले दे दी गई है। अब यह हम पर है, हम आंखें बंद रखें या समझें कि जब हिमालय के साधु ही भागने लगे हैं तो हम कितने सुरक्षित हैं। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह सच है जिसे देखकर लोग डर गए लेकिन बोल नहीं पाए। कुछ समय पहले कैलाश पर्वत के पास रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने एक अजीब बात देखी। सूरज रुका हुआ था, ना वो नीचे जा रहा था ना ऊपर चढ़ रहा था, बस एक ही जगह तैर गया था, मानो किसी शक्ति ने उसे रोक दिया हो। धीरे धीरे वहां की धूप इतनी तेज हो गई कि लोग आंखें नहीं खोल पा रहे थे। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ मिनटों का नहीं था, कई घंटों तक चला। अब आप सोचिए, सूरज को थाम लेना क्या किसी इंसान के बस की बात है? ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है जो ब्रह्मांड की भाषा समझता हो। कुछ पुराने ग्रंथों में कहा गया है, जब समय का पहिया रुकता है तो सबसे पहले सूरज की चाल बदलती है। शायद यह वही संकेत था कि अब समय कुछ कह रहा है। सिर्फ कैलाश नहीं बल्कि उसकी छाया भी बदल रही थी। वहां के पुराने साधु कहते हैं, कैलाश की छोटी कभी किसी को छूने नहीं देती क्योंकि वह छोटी समय के पार है। तो अगर वहां सूरज रुक जाए तो क्या यह कोई साधारण बात है? कुछ वैज्ञानिक इस घटना को लाइट इल्यूजन कहते हैं, पर जो लोग वहां थे वो कहते हैं, हमने सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया कि जैसे कोई शक्ति आसमान में कुछ बदल रही हो। और अब जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वह सिर्फ इस बात का इशारा है कि प्रकृति अपने नियमों से कुछ अलग कर रही है। और जब प्रकृति बदलती है तो युग भी बदलता है। जब भी भगवान शिव की बात होती है तो एक चीज हमेशा उनके साथ दिखाई देती है। डमरू यह कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। डमरू से निकली आवाज सिर्फ संगीत नहीं बल्कि समय की धड़कन होती है। कहते हैं जब शिव डमरू बजाते हैं तो सृष्टि में हलचल मच जाती है। कहीं निर्माण शुरू होता है तो कहीं विनाश भी। वैज्ञानिकों को भले ही यह बातें कल्पना लगे, लेकिन सनातन शास्त्रों में डमरू को काल का संकेतक कहा गया है। जब सतयुग शुरू हुआ था तो डमरू की पहली ध्वनि गूंजी थी। जब त्रेता युग आया तो डमरू ने एक नई लय छेड़ी थी। और जब कलयुग शुरू हुआ तो डमरू की गूंज धीमी हो गई थी। लेकिन अब हिमालय में ध्यान करने वाले कई साधुओं का कहना है, हमें गूंज सुनाई दे रही है, बहुत धीमी लेकिन बहुत गहरी, जैसे कोई अदृश्य डमरू फिर से बजने लगा हो। रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, कुछ साधु कहते हैं कैलाश पर्वत से एक ऐसी थरथराहट आती है जो कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद जाग रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति फिर से पहियों को घुमा रही हो। शिव का डमरू जब भी बजता है तो समय की दिशा बदल जाती है। कलयुग जिसका आज अंतिम चरण चल रहा है शायद अब पलटने वाला है
क्योंकि डमरू की आवाज सिर्फ संकेत नहीं होती, वो आदेश होती है पूरे ब्रह्मांड के लिए। शिव बोले तो सृष्टि रुक जाती है, शिव हंस से तो प्रलय आ जाता है, और शिव का डमरू बजे तो समय झुक जाता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या डमरू की गूंज वाकई आ रही है, सवाल यह है क्या हम उस गूंज को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो इसे समझ गया वह जान गया कि अब समय वही नहीं रहेगा जो था। रात के समय जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो कुछ लोग कहते हैं हमें ऊपर कुछ अलग दिखाई देता है। पहले यह बातें सिर्फ गांवों के बुजुर्ग करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक भी चुप हैं। कई जगहों पर लोगों ने आसमान से आती एक अजीब सी मिली और सुनहरी रोशनी देखी है, जो अचानक जमीन के बहुत पास आकर गायब हो जाती है। ना वो कोई तारा होता है, ना प्लेन, ना ही कोई ड्रोन। तो फिर क्या है वो? कुछ लोग कहते हैं यह आकाशीय संकेत है, जैसे कोई शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। कुछ साधु कहते हैं जब कैलाश जागता है तो उसके चारों ओर की ऊर्जा फैलने लगती है और वही ऊर्जा आसमान से रोशनी बनकर जमीन पर गिरती है। अब सवाल यह है कि अगर यह रोशनी कोई सामान्य बात नहीं है तो वैज्ञानिक कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों बड़े बड़े टेलीस्कोप वाले संस्थान जो हर उल्कापिंड पर ट्वीट करते हैं वह इन रोशनियों पर चुप है? क्या वह जानते हैं कि यह दूसरी दुनिया की चेतावनी है, या फिर यह कोई ऐसा राज है जो आम लोगों से छुपाया जा रहा है? कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से यह रोशनी रिकॉर्ड भी की है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो अपलोड करते हैं या तो वीडियो गायब हो जाता है या फिर उन्हें ग्लिच कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या हर कोई झूठ बोल रहा है? क्या हजारों लोग एक ही चीज की कल्पना कर सकते हैं? कई जगहों पर अब तो यह रोशनी मंदिरों के ऊपर, गुफाओं के पास और कैलाश की ओर देखने वाले हिस्सों में ही दिखाई देती है। शास्त्रों में कहा गया है जब समय बदलता है तो सबसे पहले आकाश संकेत देता है, क्योंकि ब्रह्मांड पहले जड़ता है, इंसान बाद में। कैलाश पर्वत जहां जाना तो दूर, उसे छूने की भी हिम्मत कोई नहीं कर पाता। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है, एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है और आत्मा बोल उठती है। मैं यहां पहले भी थी। कुछ यात्रियों ने बताया कि जब वह कैलाश के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी चोटी पर अजीब सी आकृतियां देखी। कोई कहता है वो शिव की छाया थी, कोई कहता है वो पार्वती का आभास था, और कोई कहता है वहां गंधर्वों और अप्सराओं जैसी चमकती आकृतियां थीं। लेकिन सबका अनुभव एक जैसा था। वह आकृतियां धीरे धीरे बदल रही थी, मानो कुछ कह रही हो या किसी को बुला रही हो। किसी ने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ब्लर हो गया। कुछ को तो ऐसा लगा कि वहां समय ही झुक गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब देवता किसी स्थान पर आते हैं तो उनकी उपस्थिति भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में होती है। और कैलाश की चोटी जहां आज भी कोई चढ़ नहीं पाया, वहीं अगर देवताओं की आकृतियां दिखने लगे तो यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतावनी हो सकती है। ऐसी चेतावनी जो कहती है अब कलयुग की अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। और जब देवता खुद दिखाई देने लगे तो समझ लो या तो वह युद्ध के लिए आ रहे हैं या किसी को बचाने के लिए। कैलाश जहां लोग अपनी लेखिन जो देख पाए हैं वह सब कुछ नहीं कहते। यहां की हवा में एक अजीब सी चुप है, ऐसी चुप जो सब कुछ देख लेती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश के पास एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, फिर भी महसूस किया यह द्वार बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे गहरी शक्ति उसे सुरक्षा प्रदान कर रही हो। वहां जो लोग जाते हैं उनसे वह द्वार राह के बीच में ही साक्षात्कार करता है। किसी ने कहा हम एक बड़े पहाड़ के पास थे और अचानक ऐसा लगा कि जमीन के नीचे कुछ बहुत पुराना खुलने वाला है। फिर कुछ दूर जाने पर एक ऐसा महसूस हुआ कि द्वार के पास एक अजीब सी रोशनी थी जो हर ओर से बाहर निकल रही थी। लेकिन वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह तो जैसे आध्यात्मिक आभा थी। कुछ और लोग कहते हैं कि जो भी उस द्वार के पास गया उसने सर्दी और गर्मी का एक अजीब सा एहसास किया। कुछ पल तक तो उसे ऐसा लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। कुछ वक्त पहले कैलाश के पास एक विदेशी एक्सपेडिशन टीम आई थी। उन्होंने इस द्वार को खोजने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। जैसे ही वह पास आते
आसपास की हवा अचानक भारी हो जाती और फिर कुछ नहीं, बड़ी सी कैलाश की छाया दिखती थी, लेकिन वो जगह एकदम खाली। ऐसा लगता था कि कोई जगह नहीं थी, फिर भी कुछ था। क्या यह द्वार सच में है या फिर यह सिर्फ एक आंतरिक संकेत है? जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जो द्वार आपको बाहर से ना दिखाई दे वह अंदर से खोलता है। कैलाश के अंदर क्या है? क्या वह द्वार समय और स्थान से परे कोई दरवाजा है? क्या यह ब्रह्मांड के रहस्यों का रास्ता खोलता है? इन सब सवालों का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी उस द्वार के पास से गुजरा है उसने महसूस किया है कि कैलाश के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जो उसे छिपा कर रखे हुए है। शायद वह शक्ति, वो द्वार हमारे अंदर की यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हमें खुद तलाशना होगा, और शायद वही द्वार हमें उस अंतिम सत्य तक पहुंचाएगा। कैलाश पर्वत जहां लोग दर्शन करने नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने जाते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर हम कहें कि कैलाश पर्वत के नीचे एक खजाना छिपा है जो किसी को नजर नहीं आता और जिसे कोई छू भी नहीं सकता? यह खजाना सोना, चांदी या हीरे जैसा नहीं है। यह कोई राजाओं द्वारा छिपाई गई संपत्ति भी नहीं है। यह खजाना है ज्ञान का, शक्ति का और ऊर्जा का। कहते हैं जब कोई व्यक्ति कैलाश के पास जाता है तो उसकी आत्मा खुद ब खुद हल्की होने लगती है। कुछ लोग तो वहां खड़े खड़े अंदर से बदल जाते हैं। यह बदलाव ही असली खजाना है। कुछ पुराने योगियों और साधुओं ने कहा था कि कैलाश के नीचे एक ऊर्जा केंद्र है जिसे सिर्फ वे ही देख सकते हैं जिनका मन पूरी तरह शांत हो। उस जगह पर बैठने से शरीर में कंपन होने लगता है, मानो खुद शिव की शक्ति वहां बह रही हो। एक कथा के अनुसार जब प्राचीन समय में असुरों ने तीर्थ स्थलों पर हमला किया तो कुछ देवगणों ने मिलकर अपनी शक्तियों को कैलाश के गर्भ में छुपा दिया। वह शक्ति आज भी वहीं है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। उस शक्ति की रखवाली खुद नंदी और योगिनी शक्तियां करती हैं। जो भी गलत इरादे से आता है वह वहां रुक ही नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों ने भी सैटेलाइट से स्कैन किया तो कैलाश पर्वत के नीचे अजीब सी गुहाएं पाई। उनका आकार बिल्कुल नियमित था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कुछ छिपाया हो। लेकिन जब खुदाई की कोशिश की गई तो मौसम अचानक बिगड़ गया। बर्फीली आंधी, तूफान और कंपन, ऐसा लगता था जैसे पर्वत खुद नहीं चाहता कि कोई उसे छेड़े। कैलाश का खजाना वो नहीं जो इंसान अपने घर ले जाए, बल्कि यह वो है जो आदमी के भीतर ही एक खजाना खोल देता है। जो भी श्रद्धा से आता है वह खाली नहीं लौटता, और जो लालच से आता है उसे वहां तक हवा भी नहीं जाने देती। इसलिए कहा गया है कैलाश का खजाना बाहर नहीं, आपके भीतर है। एक बहुत पुरानी मान्यता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब इंसान अपनी मर्यादाएं भूलता है, तब कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है जो उस असंतुलन को खत्म करती है। और जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाए तो प्रलय आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रलय का रिश्ता कैलाश पर्वत से क्या है? कुछ ऋषि मुनियों की मान्यता है कि कैलाश ही वह शक्ति केंद्र है जहां से प्रलय की शुरुआत होती है, और उसी से सृष्टि की नई रचना भी। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो वह तांडव केवल नृत्य नहीं होता, बल्कि वह एक चेतावनी होता है कि अब परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। कैलाश पर्वत को तांडव स्थल भी कहा जाता है, यानी वह जगह जहां शिव का प्रचंड रूप जागता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो कैलाश से एक ध्वनि निकलेगी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। उस ध्वनि को महाशून्य की पुकार कहा जाता है। वह सिर्फ आवाज नहीं होगी बल्कि एक संकेत होगा प्रलय का। उस समय पृथ्वी कांप उठेगी, पानी उफान मारेगा और अग्नि चारों दिशाओं में फैल जाएगी। लेकिन उसी समय कैलाश पर एक तेज प्रकाश फैलेगा जो केवल उन्हें दिखाई देगा जो शिव में लीन है, जो सच्चे हैं, निष्कलंक हैं। कहा जाता है प्रलय में हर चीज नष्ट हो जाएगी, पर केवल कैलाश और शिव ही रहेंगे। शिव ही अंत है, शिव ही शुरुआत। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कैलाश के अंदर एक रहस्यमय शक्ति सो रही है, और जब कलयुग अपने अंत तक पहुंचेगा तो वह शक्ति जागेगी, और तब जो कुछ बचेगा वही अगली सृष्टि की नींव बनेगा। और यही कारण है कि कैलाश पर्वत को छेड़ना मना है,
न वहां चढ़ा जा सकता है, न खुदाई की इजाजत है, क्योंकि वहां कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान की समझ से परे है। कुछ भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है, जब कैलाश से 3 दिव्य चिन्ह एक साथ प्रकट होंगे तो समझ लेना प्रलय बहुत नजदीक है। अब यह चिन्ह क्या है, इसका रहस्य अब भी बाकी है। आज जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, क्या वह सब कुछ ठीक है? क्या इंसान सच में तरक्की कर रहा है या फिर धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है? चारों तरफ अधर्म फैल चुका है। झूठ, धोखा, लालच, हिंसा, इन सब ने इंसान के दिल को जकड़ लिया है। रिश्ते टूट रहे हैं, प्रकृति रो रही है और आत्मा कहीं खो चुकी है। ऐसे में कई लोग एक ही बात कह रहे हैं, अब बहुत हुआ, अब तो शिव ही कुछ करेंगे, और सच में कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। कई स्थानों पर लोगों ने शिव की मूर्तियों से स्वतः जल गिरते देखा है। कहीं घंटा अपने आप बजा तो कहीं शिवलिंग से तेज रोशनी निकली। यह केवल चमत्कार नहीं है, ये शिव के जागरण के संकेत हैं। कई साधु और तपस्वी अब कह रहे हैं कि शिव की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, और जब शिव खुद जागते हैं तो केवल भक्तों को बचाया जाता है, बाकी को उसका कर्म भोगना ही पड़ता है। कलयुग का अंत धीरे धीरे पास आ रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं, बल्कि चेतावनी है कि अब समय है बदलने का, जागने का और फिर से शिव से जुड़ने का। क्योंकि जब प्रलय आएगा तो ना राजा बचेगा, ना रंक, ना दौलत काम आएगी, ना ताकत। सिर्फ वही बचेगा जिसने सच्चे मन से शिव को अपनाया होगा। इसलिए अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपना जीवन, अपनी सोच और अपने कर्म सुधारने का, क्योंकि शिव अब शांत नहीं है, वह जाग चुके हैं। हमने आज जो सुना वह कोई कहानी नहीं थी, वह अनदेखे तूफान की आहट थी जो धीरे धीरे हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कैलाश पर्वत, जहां शिव सन्नाटे में ध्यानमग्न है, वहीं से वह संकेत आने लगे हैं जो कलयुग के अंतिम पन्नों की शुरुआत बताते हैं। पर याद रखो, यह अंत नहीं है, यह चेतावनी है। अगर हम संभल जाएं तो हम बदल सकते हैं अपना भविष्य, वरना वक्त आएगा जब सिर्फ राख बजेगी और उस राख में भी सिर्फ एक नाम गूंजेगा, महाकाल, महाकाल, महाकाल। तो आज से ही अपने अंदर के अंधेरे को मिटाइए। धर्म को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपने कर्मों में शिव को बसाइए, क्योंकि जब प्रलय आएगा तो वही बचेगा जिसने खुद को शिव को समर्पित कर दिया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय श्री महाकाल।